प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हम पढ़ रहे थे 13वां पाठ। आगे आज हम पढ़ेंगे। कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि कल मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो को देखने वाले बच्चों की संख्या, कुल 10वीं क्लास के बच्चे 211, उसमें से लगभग 80 विद्यार्थियों ने, 80 बच्चों ने वीडियो देखा है। ठीक है, 80 व्यू दिखा रहे हैं उस ऐप में। तो शर्म की बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मनोज जी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आपके ग्रुप में वीडियो डाला गया था कल, उससे भी आप समझ सकते हैं। तो अपने जो हर सब्जेक्ट की वीडियो वो ज़रूर देखें। और होमवर्क की बात करूं तो कुल 211 विद्यार्थियों में से कल का होमवर्क 25 विद्यार्थियों ने ही सबमिट किया था। अगर आपको सबमिट करना नहीं आता है तो आपको बार बार बता दिया कि आप मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं या उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपना होमवर्क करके सबमिट करें और जो वीडियो आपको दिया जाता है उसका भी अच्छी तरह से अध्ययन करें। ठीक है, आज हम देखेंगे आगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी रणांगणे पाणी युगलेन खड़गम चालयंतम तम विक्षे। युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से तलवार को चलाते हुए उसको देख करे तस्य अरयः अपि, उसके शत्रु भी विस्मिता जायन्ते समय आश्चर्यचकित हो जाते थे। आगे है युद्धरतस्य मलस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन्। युद्ध में लगे हुए उस वीर के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्र ने अपने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। हमें तो हिंदी का तो दोहा है, आगे उसका अनुवाद करना है। ये लिखा गया है, सहयो भले ही जटनी, जय अरिष्ट अरिष्ट, जिहि जाठर रविमल हुए आमेरन को इष्ट। ठीक है, डिंगल भाषा में दिया गया है। आगे इसका हिंदी अनुवाद हमें मिलेगा। अस्य पद्यस्य हिंदी छाया किंचित इत्थम। इस पद्य का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगले पेज में देखेंगे हिंदी का दोहा मिलेगा। आगे है, इसका हिंदी अनुवाद दिया गया डिंगल भाषा का। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इसका मतलब है उस जाटनी ने व्यर्थ में ही, प्रसव की पीर का मतलब है प्रसव की पीड़ा को नहीं सही, सहन नहीं किया। उस जाटनी ने व्यर्थ में ही प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया, क्योंकि उसके गर्भ से जन्मा सूरजमल सा वीर, क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ था। आगे देखेंगे, महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य चांत्रम च प्लस अनंतरम महाराज है सूरजमल है एवं है वीर है। यह उत्साह है, साहस, चातुरी, दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे एक साथ। महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप के, और छत्रपति शिवाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी महाराज के अनंतरम यानी बाद में महाराज सूरजमल है एवं महाराज सूरजमल ही सह वीर है, वह वीर है। यह है मानी जो उत्साही, साहसी, चातुरी का मतलब चतुरता, और दृढ़ता आदि बल से जिसने मुगल साम्राज्य से ऊपरी, जिसने मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत, प्रत्यक्ष प्रहार किया था। फिर बता रहा हूँ हिंदी अनुवाद। महाराणा प्रताप के और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल ही एक ऐसा वीर था जो उत्साही, साहसी, चतुरता, दृढ़ता आदि बल से जिसने मुगल साम्राज्य के ऊपर सीधा प्रहार किया, प्रत्यक्ष प्रहार किया। ठीक है, फिर आगे है
तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य नैकवारं पराजयः अभवत्। उसके सामने मुगलों के अहंकार की नैकवारम का मतलब हो गया अनेक बार, पराजय अभवत् पराजय हुई। उसके सामने मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय हुई। न प्लस एक वारम, इसमें संधि कौन सी भी है? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। मीर बख्शी सलावत खान सैदरीसह। मीर बख्शी सलावत खान सैदरीसह का मतलब जैसे, शासको अपि का मतलब शासक भी, तेने सह संधिम करोति उसके साथ संधि करता है, यद मानी की, अद्य आरभ्य अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम गो हननम मंदिरा आदि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि। यहाँ है मीर बख्शी सलावत खान जैसा शासक भी, शासको अपि में संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग संधि। कौन सी है? उत्व। शासक है प्लस अपि। ठीक है, मीर बख्शी सलावत खान जैसा शासक भी, तेने सह संधिम करोति उसके साथ संधि करता है, कि संधि करता और कहता है कि अद्य आरभ्य आज से लेकर, अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम आज से लेकर, अद्य प्लस आरभ्य दीर्घ स्वर संधि भी। यहाँ मैं पिप्पल वृक्ष छेदनम पिप्पल के वृक्ष को नहीं काटूंगा, गो हननम नैव करिष्यामि गायों का हनन नहीं करूंगा, गायों का वध नहीं करूंगा, मंदिर आदि ध्वंसनम नैव करिष्यामि मंदिर आदि को नष्ट नहीं करूंगा। मीर बख्शी सलावत खान जैसा शासक भी उसके साथ संधि करता है कि आज से लेकर मैं पीपल के वृक्षों को नहीं काटूंगा, गायों का हनन नहीं करूंगा, गायों का वध नहीं करूंगा, मंदिरों को नष्ट नहीं करूंगा। इदम सूरजमलस्य प्रभावशालितायाः एकम निदर्शनम, यह सूरजमल की प्रभावशालिता का ही एक निदर्शनम का मतलब उदाहरण था। यह सूरजमल की प्रभावशालिता का ही एक उदाहरण था। तदानीन्तन है न कोअपि भारतीय शासक है। तदानीन्तन का मतलब होता है उस समय का। तदानीन्तन है उस समय का। न कोअपि भारतीय शासक है, कोई भी भारतीय शासक, उस समय का कोई भी भारतीय शासक न मल्लेन तुल्य दृश्यते, उस वीर के समान दिखाई नहीं देता है, उस वीर के समान दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्दस्य प्राय से 18वीं शताब्दी के, अष्टादश शताब्दस्य का मतलब क्या है? 18वीं शताब्दी के प्राय सर्वे अपि इतिहासज्ञाः वृत्तान्त लेखकाश्च तम मुक्त कंठम प्रशंसन्ति। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार उस और वृत्तांतकार, सभी इतिहासकार और वृत्तांतकार, सभी इतिहासकार और वृत्तांतकार और लेखककार उसकी मुक्त कंठम प्रशंसन्ति का मतलब है खुले कंठों से प्रशंसा करते हैं। आगे है जाट जातौ सूरजमल्ल है तदेव स्थानम दत्ते। जाट जाति में उत्पन्न हुए सूरजमल ने वही स्थान धारण किया। यत माने जो, खलु माने अवश्य ही, स्थानम यानी स्थान, विदेशीयेषु विदेशों में, प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादि नाम अस्ति आदि ने धारण किया था। जाट जाति में उत्पन्न हुए सूरजमल ने वही स्थान धारण किया जो अवश्य ही स्थान विदेशों में प्लेटो, नेपोलियन और लूथर आदि ने किया था। कश्चित एक है लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुदेन भूषितवानेव। किसी एक लेखक ने तो उसको जाट प्लेटो नामक, विरुद्ध का मतलब होता है या उपाधि, क्या होता है? विरुदेन। विरुदेन का मतलब हो गया उपाधि से, भूषितवानेव का मतलब सुशोभित किया। किसी एक लेखक ने तो उनको जाट प्लेटो नामक उपाधि से सुशोभित किया। ठीक है, फिर आगे है हिंदू इतिहासज्ञः तम 18वीं शताब्दस्य कनिष्क है।
हिंदू इतिहासकार उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहते हैं और मुस्लिम उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश है इति घोषितवंत है। हिंदू इतिहासकार उनको क्या कहते हैं? हिंदू इतिहासकार उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क, मुस्लिम उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश कहते हैं। मुस्लिमों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। मुस्लिम इतिहासकारों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल्ल है वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीम है। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल विशेष रूप से अपने समकालीन वीरों में भीम जैसा, नीतिज्ञेषु कृष्ण है, नीतिज्ञों में कृष्ण जैसा, अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्य है और अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य जैसा था इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। देखो, औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वस्तुतः अपने समकालीन वीरों में भीम जैसा, नीतिज्ञों में कृष्ण जैसा, अर्थशास्त्रियों में कौटिल्य जैसा था इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। इति मन्यता का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। सैयद गुलाम अली नकवी सविये, सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुस सादात इत्याख्य ग्रंथे लिखती। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुस सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं यत की राजनीति है राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य च प्रबंध नैपुण्य आसफ जाहे बहादुर निजामम विहाय हिंदुस्ताने तत्समये न कोअपि कश्चित तत्तुल्य आसीत। देखो, इसका अर्थ देखेंगे, हमें बड़ा वाक्य है, यहां से देखेंगे। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुत सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति की, राजस्व की, नागरिक न्याय की, प्रबंध निपुणता में आसफ जाहे बहादुर निजामम विहाय, आसफ जाहे बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में तत्समय उस समय न कोअपि कश्चित तत्तुल्य आसीत, कोई भी उसके समान, तत्तुल्य उसके समान न आसीत। ठीक है, न यीरा, न प्लस एक है प्लस अपी, दो संधि भी है। न प्लस एक है में वृद्धि सवर संधि और कह प्लस अपी में उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो न आसित नहीं था, यानी इमादुस सादात सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादुस सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजस्थान राजनीति के, इमादुस सादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति की, राजस्व की, नागरिक न्याय की, प्रबंध निपुणता में आसफ जाहे बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय कोई भी तत्तुल्य न आसित, उसके समान नहीं था। ठीक है, आगे है फिर ईड़ा न देनी आपनी। ईड़ा का मतलब होता है धरती। क्या होता है? धरती। कि यह धरती अपनी न देनी अपनी, दूसरों को नहीं देनी है। इति मातृ शिक्षाम पालयन, इस मातृ पालन करते हुए, इला न देनी आपनी, इस मातृ शिक्षा का पालन करते हुए। ठीक है, इस मातृ शिक्षा का पालन करते हुए धर्मात ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते, यानी क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय का धर्म के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ होता है। अन्यत न विद्यते, दूसरा कोई काम नहीं होता, दूसरा कोई काम नहीं होता। क्षत्रिय का धर्मात ही युद्धात, धर्म के लिए युद्ध करना ही श्रेय यानी श्रेष्ठ यानी कल्याणकारी होता है। अन्यत न विद्यते, अन्य कुछ नहीं। ठीक है, इति गीता उपदेशम च परिपालयन, इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म रक्षणाय, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणान प्रणिकृत्य, प्राणों की बाजी लगाकर भी
युद्धमान है युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 25 दिसंबर। फिर है 1763, क्या है 1763, जन्म हुआ था 1707 ईस्वी में और मृत्यु हुई है, ये है 25 और ये है 1763। ठीक है, यानी इस गीता के उपदेश का क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ होता है, दूसरा काम कुछ नहीं। इस गीता के उपदेश का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणान प्रणीकृत्य का मतलब है प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्धमान है युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिवस यानी दिन रणे च अभिमुखे हत है। रणे यानी युद्ध के मैदान में, अभिमुखे का मतलब होता है सामना करते हुए, हत है यानी मारे गए। फिर आगे है प्रताप इव प्रताप के समान, शिवाजी इव शिवाजी के समान, बंदा बैरागी इव बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह इव गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराजस्य सूरजमलस्य परम प्रभाव है। महाराज सूरजमल का परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजती इव, आज भी इतिहास में गुंजायमान है। प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा बैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान, महाराजा सूरजमल का परम प्रभाव आज भी इतिहास में गुंजित होता है। ठीक है, ये था अपना 13वां पाठ है, मोस्ट पार्ट है गद्यांश की दृष्टि से। तो आपको पहले ही बताया था कि गद्यांश का हिंदी अनुवाद 6 प्रसंग हिंदी अनुवाद 5 नंबर का आता है, तो बड़ा टॉपिक है, 6 पार्ट है, 6 में से ये भी एक पार्ट है। तो हमने पीछे वाले पढ़ लिए हैं, 14 और 15 नंबर पार्ट है वो भी गद्यांश के पार्ट हैं। और आपको एक बार फिर बता दूं कि आज भी आपको कुछ अभ्यास प्रश्न 12वें पार्ट के बचे हुए हैं, वो ही होमवर्क में मिलेंगे। कल आपको 13वें पार्ट के अभ्यास प्रश्न मिलेंगे और 14वां पार्ट वीडियो 14वां पार्ट का मिलेगा। 14वां पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।